नमस्कार दोस्तों, योगा 360 वेलनेस में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ फिर एक बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ी हुई हैं, श्रीमती सोनल फडणवीस जी। सोनल जी, स्वागत है आपका फिर से हमारे शो में। इसके पहले वाले शो में सोनल जी हमने चर्चा की अष्टांग योग में, और हमने खासकर यम और नियम के बारे में चर्चा की। आज मैं आपसे जानना चाहूंगा अगले 3 अंग जो हैं, जो कि आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, तो इनके बारे में आज हम चर्चा करना चाहेंगे और आप अपना नॉलेज शेयर करें प्लीज। तो सबसे पहले आइए आसन के बारे में बात करते हैं। आसन वैसे तो देखा जाए तो योग के बारे में सबसे प्रचलित अंग आसन ही कहा जाएगा, क्योंकि सभी को योग पता है। मतलब आसन है। फिर भी अगर आप बता सकें कि आसन जो अष्टांग योग की दृष्टि से कहा जाए तो वो क्या है, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। आसन जो है, महर्षि पतंजलि ने आसन को अष्टांग योग के तीसरे अंग के अंतर्गत लिया है। जी। इसके अंतर्गत उन्होंने परिभाषा दी है स्थिरम सुखम आसन। स्थिरम सुखम आसन मतलब किसी भी स्थिति में स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक जागरूक होकर बैठना, ये आसन कहलाता है। उन्होंने ये आसन के अंतर्गत बताया है। फिर आसनों से क्या होता है, शारीरिक तथा मानसिक जो होता है वो कष्टों से जो मुक्ति मिल जाती है आसनों के करने से। आसन में बहुत प्रकार के 84,000 प्रकार के आसन है हठ योग में। तो हम अपने डेली रूटीन में कुछ प्रकार के आसनों को अपना कर अपने शारीरिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। जी जी। और आसनों में भी देखा गया है कि अलग अलग तरह के आसन हैं। तो योग में जो इनको किसी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, या कैसा होता है अलग अलग जो आसनों के बारे में? हम खड़े होकर करते हैं आसन पहले तो। फिर पेट के बल कर सकते हैं आसन, बैठ के किए जाने आसन है, पीठ के बल किए जाने वाले आसन है। योग में जो हम सबसे पहले खड़े होकर जो आसन करते हैं उसको हम अपनी भाषा में टीटीके बोलते हैं। टीटीके मतलब ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। ये जो है वो खड़े होकर किए जाने वाले आसन मेन है। ये अगर आसन करते हैं तो हम छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध मनुष्य तक ये आसन लाभप्रद है। छोटे बच्चों को हाइट बढ़ाने में उपयोगी होते हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, ये भी ताड़ासन काम करता है। और जो हमारा शरीर झुकता है, आपस में मुड़ता है, इससे जो होती है वो मतलब शरीर को लचीला बनाता है, जोड़ों को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को पुष्ट करते हैं, खिंचाव उत्पन्न करता है। तो ये जो है खड़े होके किया बने आसन होते हैं, और शरीर से टॉक्सिक बाहर निकलता है इन आसन करने से। तो बैठ के किए जाने वाले आसन भी हैं, जैसे चक्की चालन है, मोटापा है, ये है ये चक्की चालन, बहुत सारे आसन है बैठ के किए जाने वाले आसन। टेबल किए जाने वाले आसनों में भी जैसे भुजंग आसन कर सकते हैं। आज कोरोना पीरियड में लंग्स बहुत लोगों के खराब हुए ऑक्सीजन की, तो भुजंग आसन जब हम करते हैं तो हम अपने शरीर को पेट के बल करके जब हम ऊपर उठाते हैं तो भुजंग हमारे लंग्स स्ट्रांग होते हैं। बैठ के जब हम मंडूकासन करते हैं, मंडूकासन में अपनी मुट्ठियों से नाभि के पास दबाकर हम नीचे झुकते हैं, दबाते हैं, तो हमारे जो इंटेस्टाइन होती है वो एक्टिवेट होती है। ये भी मंडूकासन भी है, जो शुगर के पैंक्रियास एक्टिवेट होगा, जैसे पैंक्रियास स्ट्रांग होगा तो इंसुलिन की प्रॉब्लम जो है वो दूर होगी। तो ऐसे बहुत से आसन है जो हमारे अलग अलग प्रकार के आसन है जो हमारे शरीर पर इफेक्ट डालते हैं। और इन आसनों के प्रभाव से जो होता है, शारीरिक तो प्रभाव होता ही है, मानसिक भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। बहुत अच्छा है। और जैसे आपने कहा अभी इस कोरोना काल में खासकर जो प्रोन आसन जो कहते हैं, पेट के बल पे किए जाने वाले आसन, उससे लंग कैपेसिटी काफी इम्प्रूव हुई है, और काफी लोगों ने योग को अपनाया भी है इस कोरोना से महामारी से लड़ने के लिए। और एक और सवाल आता है, जो आसन जब हम करते हैं सोनल जी, तो हमारी जो श्वास प्रश्वास की जो गति रहती है, इसका भी कोई इसका रिलेशनशिप है क्या आसन करते समय? जैसे भुजंगासन के समय आप सांस अंदर लें, ऐसा, इसके बारे में जरा कुछ बताएं। जैसे हम खड़े होकर आसन जब करते हैं तो सांस लिया, और झुकते समय जब हम झुकते हैं तब सांस छोड़ा। तो जब हम आसनों को श्वासों के साथ करेंगे तो हमें ज्यादा फायदा होता है। हाँ जी। और जैसा कि आपने कहा, जैसे हमारे शरीर में भी कई ग्लैंड्स हैं, तो और वो अलग अलग आसनों से वो एक्टिवेट होते हैं। जैसे मंडूकासन से आपने कहा कि हमारा पैनक्रियास में वहाँ एक्टिवेट हो रहा है, और आपकी जो दूसरी ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स
और एक तरह से देखा जाए तो ये आसनों से हमारा पूरा जो हार्मोनल बैलेंस है, और खासकर अगर सूर्य नमस्कार की बात की जाए तो इसमें हमारे योगियों ने इतने अच्छे से सारे आसनों को जोड़ा है कि आप ये सूर्य नमस्कार कर लें तो आपका पूरे बॉडी का पार्ट करके बैठ हो जाएंगे, पूरा टॉक्सिक शरीर से निकल जाएगा। और किसी भी प्रकार के, जैसे बहुत लोगों को कमर दर्द की परेशानी होती है, ये होता है, तो आसनों से 100% रिकवरी है। अगर कमर दर्द की परेशानी तो 100% आप आसनों से ठीक कर सकते हैं उसको। दूसरा, अगर हम खाली बाहरी दवाइयां लेके हम 4 दिन के लिए उनको ठीक कर सकते हैं, अगर डेली आसन करते हैं तो हम ये प्रॉब्लम जड़ से दूर सकते हैं। आसनों का सबसे ज्यादा इफेक्ट यही है कि हम किसी भी बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। जी जी। और कितनी अचरज की बात है कि हमारे योगियों ने जो आसन बनाए हैं इसमें हमें किसी एक्सटर्नल चीज को उठाने की जरूरत नहीं, जैसे आप कोई वेट उठा रहे हैं या कोई ऐसा कुछ नहीं, अपने शरीर से ही आप सारा कुछ कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ के अपने ही शरीर को हम अपने ठीक कर सकते हैं, अपनी सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम है, जैसे अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस वाले जो अगर ज्यादा एज के लोग हैं नहीं कर सकते हैं ज्यादा कठिन आसन, तो बैठे बैठे ही अगर हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, हाथों को ऐसे करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम जो भी करते हैं, तो उससे बहुत फायदा मिलता है। जी जी, आसनों से फायदा तो बहुत मिलता है। और भी देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कुछ आसन है जैसे अधोमुख श्वान आसन, जिसमें जो डाउनवर्ड डॉग पोज कहते हैं, जिसमें कि आपका जो सिर है और वो आपकी कमर से नीचे है और उस पोजीशन में आप ऐसा वी बना के खड़े हैं। और देखा जाए तो अपने दिनचर्या आप दिन भर में आप कितनी बार झुकते होंगे, हार्डली 10 बार आप झुक रहे होंगे, लेकिन उस आसन में अगर आप जैसे स्थिरम सुखम आसनम के हिसाब से अगर आप 10 सेकंड भी होल्ड करते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इन्वर्जन वाले आसनों में। उससे क्या है कि जैसे आपका ब्लड सर्कुलेशन हुआ आपके अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो उससे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक तरह से आपकी जो एनर्जी लेवल भी है वो भी ऊपर आता है। पाचन के लिए भी बहुत है, हर प्रकार के आसन, हर प्रकार अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग आसन उन्होंने महर्षि पतंजलि ने बताए हुए हैं आसन। और हठ योग में तो 84,000 प्रकार के आसन है, जो नहीं कर सकते उसमें से 84 भी कर ले तो बहुत है। जी। और एक तरह से देखा जाए तो योग का आसन जो है वो सबसे सामने दिखने वाला चीज है, बाकी अंदर की चीजें तो दिखती नहीं है, लेकिन आसन जो है वो दिखता है। और शायद यही कारण है कि अधिकतर लोग योग केवल आसन समझते हैं, लेकिन आप जैसा समझाया यम नियम से शुरू होता है, अभी आसन की बात हुई। ठीक है, अब आइए बात आगे बढ़ाते हैं। आसन के बाद प्राणायाम। तो प्राणायाम भी खैर कोरोना काल में बहुत ही ज्यादा इसका उन्होंने समझा है, तो इसके बारे में जरा योग की दृष्टि से बताइए सोनल जी की प्राणायाम क्या है और कैसे करते। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम। मतलब प्राण क्या हुआ? प्राण वो हुआ जो वो सूक्ष्म शक्ति जो हमारे जीवन को चला रही है, वो हो गया प्राण। और आयाम का मतलब होता है बढ़ाना, विस्तार करना। आयाम, तो प्राणों का आयाम, प्राणों का विस्तार करना, ये प्राणायाम कहलाता है। श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करना, उसका विस्तार करना, ये हम प्राणायाम के अंतर्गत देखते हैं। और प्राणायाम के द्वारा जो ये प्रभाव होता है कि प्राणायाम के द्वारा जो हम सांसों से जो मन में उठने वाली इच्छाएं, जो भावनाएं हैं, उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो प्राणायाम जो है सांसों के द्वारा परम ऊर्जा जो होती है, जो हमारे शरीर में आती है, जब हम सांस लेते हैं, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो भी प्राणायाम के प्रकार हैं, जब प्राणायाम करते हैं तो हम अपने परम ऊर्जा को अपने शरीर में लेते हैं। जब हम परम ऊर्जा हमारे शरीर में आती है तो एक पॉजिटिविटी आती है, मनुष्य का चित्त शांत होता है, निर्मल होता है, आत्मा जो है वो शुद्ध होती है। तो कोई भी अनुचित विचार या कुछ भी प्राणायाम करने से नहीं आते हैं, भावनाओं पे पूर्ण रूप में कंट्रोल हो जाता है प्राणायाम। बहुत ही अच्छा, इसीलिए प्राणायाम का योग में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो अधिकतर सुना जाता है जैसे अनुलोम विलोम है, इसके अलावा कौन कौन से मुख्य प्राणायाम है सोनल जी योग में, योग की दृष्टि से देखा जाए तो? कपालभाति जैसे है, कपालभाति, हाँ, कपालभाति कर सकते हैं। और ओम जो है, ओम चैंटिंग जब हम करते हैं, तो ओम के चैंटिंग जब हम करते हैं तो ओम के द्वारा जो होता है हमारे चक्रों का जागरण होता है जी। ओम जो है वो अ, उ और म 3 अक्षरों से मिलकर बना है।
जब हम ओम करते हैं तो अ का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारा अनाहत चक्र, सॉरी, मणिपुर चक्र या अनाहत, मणिपुर और विशुद्धि, 3 चक्र जागृत होते हैं। अ बोलने से अनाहत चक्र जागृत हुआ, उ बोलने से मणिपुर जागृत हुआ और म बोलने से विशुद्धि चक्र जागृत होता है। तो हमारे चक्रों का भी जागरण होता है प्राणायाम के द्वारा। और बहुत अच्छा। हाँ, जब ओम का गुंजन करते हैं भ्रामरी प्राणायाम में, भ्रामरी, हाँ जी, तो इससे भी आज्ञा चक्र जागृत होता है। बहुत ही अच्छा। को भी जागृत कर सकते हैं। और अभी खासकर कोरोना के समय ये भस्त्रिका प्राणायाम भी बहुत ही प्रचलित हुआ, क्योंकि इससे आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ती है। बहुत ज्यादा लंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम और कपालभाति डाइजेशन के लिए, अगर हम कपालभाति करते हैं तो डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। जी जी। हालांकि कपालभाति प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता, हम इसको कपालभाति को हम षटकर्म के अंतर्गत लेते हैं। षटकर्म, अच्छा अच्छा, जी। और देखा जाए तो जैसे योग ही एक ऐसा, मैं तो कहूंगा, फील्ड है जिसमें कि सांस के ऊपर इतना फोकस करते हैं। अदरवाइज आप बाकी एक्सरसाइजेज अगर देखें उसमें सांस पे जो, इसमें भी एक अंदर रखना और बाहर रखना, इनके अलग अलग कुछ टर्म्स हैं, तो उसके बारे में जरा बताएं कि ये क्या कहते हैं। हमको भी हमने 3 भागों में बांटा हुआ है, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। बाह्य वृत्ति मतलब होता है प्राण वायु को जब हम बाहर की ओर छोड़ देते हैं तो उसको हम योग की भाषा में हम रेचक कहते हैं, ये बाह्य वृत्ति हो गई। और अभ्यंतर वृत्ति जब हम प्राण वायु को लेते हैं और अंदर की ओर रख लेते हैं, अंदर की ओर लेते हैं, इसको हम कहते हैं अभ्यंतर वृत्ति। इसको हम योग की भाषा में पूरक कहते हैं। पूरक, हाँ। और स्तंभ वृत्ति मतलब आती जाती जो सांसों को देखना, शांत रह के बिल्कुल अपनी आती और जाती हुई सांसों पे ध्यान करना, कंट्रोल करना, उसको हम स्तंभ वृत्ति भी कह सकते हैं। या सांस को अंदर रोक लेना, जब ले रहे हैं सांसों को और अंदर रोक लेना, या सांसों को बाहर करके फिर अपनी सांस को रोक लेना, ये कुंभक कहलाता है। तो ये योग की भाषा में पूरक, रेचक और कुंभक, ये 3 जो है वो शब्द हैं। बहुत ही अच्छा। नहीं, प्राणायाम तो जैसा आपने कहा, ये योग में इतना इसका महत्व है, और केवल श्वास प्रश्वास की गति को अगर हम कंट्रोल कर सकें तो हमारा अंदर से काफी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तनाव पे पूरा कंट्रोल हो जाएगा। जो मनुष्य में क्रोध और आज के इसमें देखा जाए तो बहुत सारी जो विपत्तियां हैं, जो भी हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएंगी। अगर क्रोध में कंट्रोल हो जाता है तो अपने आप हर सी चीजों में कंट्रोल आ जाता है। जी जी। और आपने ये भी देखा होगा कि जैसे हमारी श्वास की गति और हमारे मन में जो चल रहा है, इसका काफी प्रभाव है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी पे गुस्सा हो रहे हैं, तो अचानक आप देखेंगे कि आपकी श्वास जो है, जो ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं सब। तो अगर आप अपनी श्वास को कंट्रोल करें तो आपका मन अपने आप शांत होगा। बहुत ही अच्छा लगा। ये तो हुई आसन प्राणायाम। अब आइए बात करते हैं प्रत्याहार की। तो इसमें प्रत्याहार का क्या तात्पर्य है सोनल जी, इसके बारे में जरा समझाएं। प्रत्याहार को महर्षि पतंजलि ने बताया है कि हमारी 5 प्रकार की जो इंद्रियां होती हैं, वो 5 प्रकार की इंद्रियां, जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जिह्वा है, त्वचा है, तो ये जो है बाह्य विषयों की ओर भागती रहती है हमारी इंद्रियां। हमारी आंख हमेशा चाहती है कि अच्छा देखे, जीभ हमेशा चाहती है कि अच्छा हमें खाने को मिले, नाक हमें अच्छी सुगंधी ले, हम इस प्रकार की हमारी इंद्रियां हमेशा अच्छा ही चाहती हैं, बाहरी विषयों की ओर भागती ही रहती हैं। तो इन बाहरी विषयों से अपने मन की वृत्तियों को अपने मन के अंदर विलीन कर लेना, अंतर्वृत कर लेना, ये जो उन्होंने प्रत्याहार के अंतर्गत बताया है। इंद्रियों को विषयों के न जाकर चित्त में विलीन कर लेना प्रत्याहार कहलाता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा। मतलब एक तरह से जो विड्रॉल ऑफ सेंसेस जो कहते हैं, अपनी इंद्रियों को हम वश में आ जाती है, अपने वश में करें, इंद्रजीत होना जो कहा जाता है। एक तरह से अगर आप अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखें, और कई जो हमारी भारतीय संस्कृति में भी आप देखेंगे उपवास का जो महत्व है, उपवास भी एक तरह से आप प्रत्याहार ही है, उपवास भी एक प्रकार का प्रत्याहार ही है। जी जी, क्योंकि उसमें हम अपने इंद्रियों पे बहुत कंट्रोल रखते हैं। हाँ,
ये एक प्रकार का प्रत्याहार ही हुआ। बहुत और ही अच्छा। जी जी, और प्रत्याहार जैसे हमारा एक एग्जांपल जैसे मैं दे सकती हूँ, डायबिटीज का पेशेंट है, जो हाँ मालूम है कि उसे शुगर नहीं खाना है हाँ ज्यादा, हाँ। फिर भी वो अब जैसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर खा ले रहा है, इंद्रियों पर अगर कंट्रोल नहीं है तो फिर उसको कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाते हैं। तो ये जी इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही महर्षि पतंजलि ने प्रत्याहार के अंतर्गत बताया है। 5 इंद्रियों पर अगर कंट्रोल कर लिया तो आप प्रत्याहार कर सकते हैं, इंद्रियों को जीत सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और इससे पता चलता है कि जो अपने जो सेंसेस को, इंद्रियों को कंट्रोल पे रख के आप योग पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। तो प्रत्याहार बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये जो बाह्य अंग है और हाँ। आंतरिक अंग है, धारणा ध्यान समाधि, तो ये हम्म प्रत्याहार जो है वो बीच का आता है, बाह्य अंग और आंतरिक अंग के बीच का अंग है। हम्म। प्रत्याहार में अगर कर लेते हैं तो धारणा ध्यान समाधि की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जी जी। और इधर यम नियम आसन प्राणायाम, इसको हम्म। बाद भी प्रत्याहार है। ये भी प्रत्याहार। बीच का है, दोनों के बाहरी और अंतरंग अंग के बीच का है ये प्रत्याहार। अच्छा, इसीलिए इसका ज्यादा महत्व, क्योंकि अगर आप प्रत्याहार नहीं कर पा रहे हैं तो तो धारणा आगे ध्यान आगे समाधि नहीं की बढ़ तरफ जा ही सकते, नहीं सकते। नहीं आगे बढ़ सकते हैं आप। जी तो जी। पहले इंद्रियों पे कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम्म। आप योग की में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके सोनल जी, और मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आज धन्यवाद। हमने बात की आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार की। अगले एपिसोड में मैं आपसे जानना चाहूंगा इसके आगे के 3 जो अंग हैं, धारणा ध्यान समाधि। जी तो आपका मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने दर्शकों की तरफ से, और अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ ये एपिसोड सुनने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम सोनल जी से बात करेंगे धारणा ध्यान और समाधि की। तब तक के लिए धन्यवाद और ओम नमः शिवाय।